नमस्कार। कभी ये सोचा है कि कैसे प्रकृति में छोटी छोटी मामूली सी चीजें जुड़ के कुछ बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं? मतलब प्लास्टिक से लेके हमारे अपने डीएनए तक, इन सबके पीछे एक ही प्रोसेस काम करता है, जिसे कहते हैं पॉलीमराइजेशन। तो चलिए आज इसी कमाल की निर्माण प्रक्रिया के राज को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस सवाल से शुरू करते हैं, पॉलीमरीकरण को आखिर हम सबसे अच्छे तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसे समझने के लिए हमें इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना होगा। उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई को समझना होगा, मोनोमर। यहीं से सारी कहानी की शुरुआत होती है। तो ये मोनोमर आखिर है क्या चीज? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें तो ये एक छोटा अणु है। समझ लीजिए, ये वो नींव का पत्थर है जिस पर पूरी की पूरी इमारत खड़ी होने वाली है। इसे ऐसे सोचिए जैसे ये एक अकेली लेगो की ईंट हो। अकेले में तो ये बस एक टुकड़ा है ना? लेकिन इसके अंदर कुछ बहुत बड़ा बनाने की काबिलियत छिपी हुई है। ये एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, तो हमारे पास ये अकेली अकेली इकाइयां हैं, पर सवाल ये है कि ये जुड़ती कैसे हैं? यहीं पर हमारी कहानी का अगला हिस्सा आता है, वो ताकत जो इन्हें एक साथ लाती है। देखिए, ये मोनोमर अपने आप ही नहीं जुड़ जाते। ये एक बहुत खास किस्म के केमिकल गोंद से जुड़ते हैं, जिसे हम सहसंयोजक बंध या कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। यही वो मजबूत पकड़ है जो इन छोटी छोटी इकाइयों को एक साथ बांध कर रखती है। जरा देखिए, पहले ये मोनोमर सब अलग अलग थे, बिल्कुल आजाद। फिर एक सहसंयोजक बंध बनता है और बुंग, वो एक जोड़ी के तौर पर जुड़ जाते हैं। बस यहीं से उस लंबी चेन की शुरुआत होती है। और जब ये जुड़ने की प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है तो कुछ कमाल का होता है। हम एक विशाल अणु बनाते हैं जिसे कहते हैं पॉलीमर। तो ये बनता कैसे है? देखिए, एक मोनोमर से कहानी शुरू हुई, फिर दूसरा जुड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और देखते ही देखते ये चेन लंबी और लंबी होती जाती है, जब तक कि ये एक लंबी श्रृंखला ना बन जाए। तो ये पॉलीमर आखिर है क्या? अरे ये वही बड़ा अणु है जो उन ढेर सारे छोटे छोटे मोनोमर के एक साथ लाइन में जुड़ने से बना है। ये उस पूरी प्रक्रिया का, मेहनत का फाइनल रिजल्ट है। तो अब हमारे पास पहेली के सारे टुकड़े आ गए हैं। मोनोमर यानी छोटे अणु, सहसंयोजक बंध यानी वो केमिकल गोंद, और पॉलीमर यानी वो बड़ा अणु। चलिए अब इन सबको जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। तो हम वापस आते हैं अपने बिल्कुल पहले सवाल पर। अब जब हम मोनोमर और लंबी चेन के बारे में इतना कुछ जान गए हैं, तो इसका जवाब अब तो बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए, है ना? पॉलीमरीकरण की प्रक्रिया को सबसे अच्छी तरह कैसे परिभाषित किया जा सकता है? और सही जवाब है बिल्कुल सही, डी, मोनोमर इकाइयों का जुड़कर लंबी श्रृंखला बनाना। अब ये बिल्कुल सेंस बना रहा है ना? हमने उन मोनोमर इकाइयों को देखा, उनके जुड़ने के प्रोसेस को समझा, और आखिर में जो लंबी चेन बनी उसे भी देख लिया। और ये रही इसकी एकदम सटीक परिभाषा, जो सब कुछ एक साथ बांध देती है। यह वो रासायनिक क्रिया है जिसमें छोटे अणु यानी मोनोमर्स सहसंयोजक बंधों के जरिए जुड़कर बड़े अणु यानी पॉलीमर बनाते हैं। अब हर एक शब्द का मतलब बिल्कुल साफ है। तो पॉलीमरीकरण सिर्फ एक किताबी परिभाषा नहीं है, ये तो कुदरत का, नेचर का एक फंडामेंटल बिल्डिंग प्रोसेस है। अब असली सवाल यह है, ये कमाल की प्रक्रिया हमें अपने आसपास की दुनिया में कहां-कहां देखने को मिलती है? जरा सोचिए इसके बारे में।